वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं अपने मुर्शिद की और अपनी बेटी की वॉइस सुनवाती हूँ। अब उसके दिमाग में है कि पीर साहब को बड़ी चीज़ होती है, इसलिए इसके दिमाग में सरकार बड़ी चीज़ है, पीर कोई चीज़ नहीं होती। यही पीर नहीं है, सरकार है। अब मैं इसको बोलता हूँ मैं आपका पीर साहब हूँ, कहती नहीं हम मेरी सरकार हूँ, पीर नहीं है। आप लोगों ने सुनी मेरी बेटी की और मेरे मुर्शिद की बात। वो कहती है आप मेरे पीर साहब नहीं, मेरे सरकार है। और आगे भी मैं आपको सुनवाती हूँ, फिर बात करेंगे कंटिन्यू। अरे भाई आप मुझे बुलाओगी तो मैं आऊँगा ना। बोलो, आपने बुलाते बुलाया तो नहीं। हैं। बुलाते तो हैं। कब बुलाया आपने मुझे? बताएं कब बुलाया? बताएं कब बुलाएं। नानी के घर आए थे ना हम, जब जब आए थे तब आप वहीं पे आए थे ना। हाँ तो मैं नानी अम्मा के यहाँ गया था, तो नानी अम्मा के घर आप अपने घर नहीं बुलाया ना मुझे। तो आप आ जाते ना वहीं पे। अपने घर, वो तो नानी अम्मी का घर है ना। अपने घर जहाँ बाबा होते हैं। मेरे हमारे वाले। अब बोला अब सरकार अब आइएगा हमारे घर। बोले बोले थोड़ी ना। देखो अब सरकार पे अपने घर नहीं बुलाएंगे। आप नहीं बोल रही ना। नहीं मैं तो उसको बुलाऊंगा अपने घर, लेकिन ये मुझे नहीं बुलाती। बोले ना जल्दी से उज़लैफ़ा, बोले जल्दी से। कल से आएगा हमारे घर। कल से क्यों जी असीम साहब, इस तरह की बच्ची कहीं देखी है आपने? देखो ना, ये तो जबरदस्त इसकी बात है ना। ये रास्ते में आते हुए ना साहब वहाँ सबके साथ बातें करती आई है, सब तारीफ कर रहे थे इसकी माशाल्लाह। तो जी ये थी मेरे मुर्शिद के साथ मेरी बेटी की गुफ्तगू। माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर हम लोग एक साथ बैठ गए थे। असल में अम्मी की तबीयत भी ख़राब थी और वॉइस से आप लोगों को लग रहा होगा मेरा भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो वहाँ पर उनके बेटे के साथ फिर ये खेलना शुरू हो गई थी। हम लोग सब आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला, क्योंकि साल भर बाद ये उर्स शरीफ आता है तो हम लोग जाते हैं। लेकिन अम्मी की वजह से ना कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम हम लोग रुक गए थे। फिर ये मेरे भाई के साथ उनका बेटा जो है मेरे पापा की वीडियोस वगैरह देख रहे थे और मैं फिर आ चुकी थी अंदर। थोड़ा सा मैंने कहा आपके साथ क्लिप शेयर करूं। तो यहाँ पर जो है किचन में काम करना था मुझे, और यहाँ इनका लॉन बाहर साइड पर फिर मैं आई तो वहाँ लॉन है। तो गायें अपनी थी, अभी ली हैं फ़िलहाल कुछ टाइम पहले ही, बहुत पहले नहीं ली। इससे पहले नहीं थी। जब हम पिछले साल जब उर्स में गए थे तो उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी, तो इस वजह से। और यहाँ मैं आपको सारा मेरे मुर्शिद का जो लॉन की जो जगह थी ना वो शेयर कर रही थी। माशाल्लाह अलग अलग तरह के ना फल लगे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी जिसे मैं जानती भी नहीं थी और इन पेड़ों के नाम मुझे पता भी नहीं थे। और बहुत ज़्यादा असल में यहाँ पर जो टेंट वगैरह लगा ना उसके बाद से ये थोड़ा सा मैसी मैसी सा हो गया था लॉन। अब दोबारा सफाई होगी इसके बाद तो दोबारा सेट हो जाएगा। और फिर हम लोगों की आ गया था वापसी का टाइम। ज़ाहिर सी बात है उर्स मुकम्मल हो चुका था तो हमें वापसी की तैयारी करनी थी। तो ये हमारे वापसी का दिन है। मैंने मेरी बेटी की तैयार कर दिया था। ज़ियारत करने आए थे मज़ार शरीफ की, ताकि अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के सदक़े और उनकी साए में हमें साथ खैरियत के अपने घर की तौफ़ीक दे, ताकि हम वहाँ साथ खैरियत के पहुँच सकें। तो हम लोगों ने सलाम दुआ की अपने मुर्शिद से, हाज़िरी दी मज़ार शरीफ पे। अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे क्योंकि हमें आना था कराची। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन इसके लिए ये था कि मेरे मुर्शिद ने डॉक्टर बुलाए हुए थे। उन्होंने 2-2 3-3 इंजेक्शन लगाए अम्मी को। जब जाके माशाल्लाह उनका स्टेमिना इतना स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिर उसके बाद हम लोग सफ़र के लिए निकले थे। ला इलाहा इल्ला अंत रब्बुल अर्शिल करीम अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अअलम अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्न अल्लाह क़द अहाता व अहसा कुल्ल शैइन अददा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ़्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन ताख़ुज़ु मिन नासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम।
अस्सलाम वालेकुम। हमारे सफ़र का आगाज़ हमारी मुर्शिद की दुआओं के साथ हुआ, तो मैंने सारा ये कैप्चर किया ताकि आप लोगों को सुनवाऊँ। और उसके बाद हमने जाना था स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम होने लगा था, क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम जो था वो था 2 बजे का, और हम लोग यहाँ से निकले थे पौने 1 बजे करीब। तो ज़ाहिर सी बात है हमें वहाँ पहुँचना भी था। अगर हमारी ट्रेन लेट हो जाती तो फिर हम सफ़र कर नहीं सकते थे, तो हमारे टिकट ज़ाया हो जाते। पापा होते तो ज़ाहिर सी बात है बड़े लोग जो होते हैं ना वहाँ पंक्चुअल होते हैं टाइम, तो अम्मी को फिर भी डर था ऐसा ना हो हमारी ट्रेन निकल जाए, हमारी ट्रेन निकल जाए। और फिर ये था कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। वो इसलिए ट्रैफिक था कि स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही थी ना, वो टाइम ऐसा था कि बच्चों की 1:30 बजे की बच्चों की छुट्टी होती है। मैं आप लोगों से बातें भी शेयर करती जा रही हूँ। मतलब बहुत अच्छा सफ़र रहा। बस ये कि अम्मी की तबीयत डाउन होने की वजह से ना हम लोगों के जो महफ़िल में शरीक होना था वो हम नहीं हो सके थे, घर में ही रहे। खैर क्या कर सकते हैं, माँ जब बीमार हो तो ज़ाहिर सी बात है औलाद भी सुकून में नहीं रहती है। और माँ बाप का साया अल्लाह ताला हर एक पे सलामत रखे, क्योंकि मेरे वालिद तो अब रहे नहीं हैं, अब रह गई हैं मेरी वालदा। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, मेरे मुर्शिद के लिए भी कीजिएगा। उनकी वाइफ ने उन्होंने बहुत ख्याल रखा है मेरी अम्मी का। ये हमारे पेरेंट्स की नेकी का ही सिला है जो हमें इतना प्यारा मुर्शिद मिला है। बहरहाल बस ये गुफ्तगू भी चल रही है और आप लोगों के साथ बात भी चल रही है। तो वो जो है हमारे मुर्शिद हमसे बातें कर रहे थे, सफ़र की दुआ भी पढ़ाई उन्होंने, फिर आयतुल कुर्सी वगैरह भी। और ये अपने भी मोबाइल पे बात वगैरह कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है उनके अपने काम भी हैं। और फिर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ बाहर के मनाज़िर शेयर करूं कि यहाँ के देखें कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। और इतनी ठंड थी ना, इतनी ठंड थी जिसकी कोई हद नहीं। कहीं कहीं पहाड़ों पे जो है ना क्या कहते हैं बर्फ़ भी गिरी हुई थी। तो वो बहुत ज़्यादा करीब से करके मैं इस कैप्चर कर नहीं सकी, तो आप लोगों के साथ मैंने इसलिए शेयर नहीं कर पाई। और बस ये था कि हम लोगों ने सफ़र के लिए निकलना था, वापस कराची आना था। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुके थे ना। तो वहाँ पे जो है ना अम्मी की तबीयत को बहुत इलाज करवाने के बाद थोड़ी बेहतर हुई थी। तो हमने कहा कि कराची जाकर अम्मी को इतना स्टेबल कर लें कि ये जो है ना सफ़र कर सकें, तो फिर हम कराची जाके इनका इलाज करवाएंगे। और फिर रिश्ते में रुकते ये हुआ कि हमारी जो ट्रेन का टाइम था ना वो निकल चुका था। अब हम लोग इतने परेशान हो गए थे, फिर हमने ये सोचा हो सकता है मुर्शिद जो है ना पिंडी से हमको बिठाएं, क्योंकि पिंडी पे जो है ना ट्रेन आधा घंटा स्टे करती है। तो वहाँ पर ये था कि हमें इतनी उम्मीद बन गई थी कि हम जो है ना पिंडी से बैठ जाएंगे। फिर हमें ये था कि हमारे लिए मुर्शिद ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा, लाजमी सी बात है उनको ज़्यादा पता होगा। इनका टाइम निकल गया तो अब हमें क्या करना है। और मैं आप लोगों से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे ब्लॉग्स को पसंद किया करें। मैंने दोबारा ब्लॉग्स को कंटिन्यू किया है। आप लोग जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं उन लोगों को ही पसंद करते हैं। बहरहाल देखें मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, कामयाबी देने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है। इंशाल्लाह हम भी एक न एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे। बस ये होता है कि हम लोग अपने छोटे छोटे सी घरों की चीज़ें दिखा रहे होते हैं, छोटी छोटी सी जर्नी अपनी शेयर कर रहे होते हैं। और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल जर्नी थी, क्योंकि सरप्राइजली ये जर्नी हमारे लिए वाकई में बहुत बेहतरीन थी। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और हमें ये भी नहीं पता था हमारी लाइफ में ये टाइम आएगा। ब्लॉग को करते हैं एंड अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।